तो देखो, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर मतलब क्या, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, हजामत बनाने के। दर्पण में जो हजामत हम लोग शेविंग करते हैं ना, तो वहां उसके सामने जो हम लोग का मिरर यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है, वो अवतल दर्पण होता है। क्यों भाई, क्यों? तो क्योंकि हमें यह पता है कि अवतल दर्पण हमारे नजदीक रखे वस्तु को का कैसा प्रतिबिंब देता है, सीधा देता है और वस्तु के आकार के बराबर देता है। यानी कि अवतल दर्पण के पोल पे या फिर पोल और फोकस के बीच में अगर वस्तु रहा, सिर्फ दो पॉइंट ऐसा है अवतल दर्पण में, या तो पोल पे या तो पोल और फोकस के बीच, अगर अवतल दर्पण में वस्तु रखा रहा इस पॉइंट पे या इस दोनों पॉइंट के बीच में, तब उसका इमेज वर्चुअल बनता है, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रहते हैं हम लोग, और हम लोग को कनकेव मिरर का यूज इसलिए करना पड़ता है हजामती बनाने में। सबसे पहले तो वो सीधा स्ट्रेट फिगर देता है एंड वस्तु के साइज के बराबर फिगर देता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं कनकेव मिरर। नहीं तो पता चलेगा अगर साइज तोड़ा हुआ दिया पकड़ के काटवट के बराबर कर लिया है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना बात को? तो एक्चुअल विजन देता है, जो सामने है चीज उसका एक्चुअल विजन देता है। बात समझ में आ रहा है? साइज सेम होता है कि नहीं? अब दूसरा यूजेज इसका दिया हुआ है, वह मतलब जो भी गाड़ी होते हैं ना, जो भी व्हीकल होते हैं, उसके हेडलाइट या सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है कनकेव मिरर को। क्यों? हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट रहता है आगे में, उसमें कनकेव मिरर यूज होता है। जो दर्पण यूज हुआ होता है ना, वो दर्पण अवतल होता है। सर्च लाइट होता है ना, जो ऐसे आर्मी वगैरह सब में सर्च लाइट होते हैं, ऐसे करके घुमा देता है एक बारी, पूरा फोकस से देख लेता है रोशनी अंधेरा वगैरह में। तो वो चीज में उपयोग दर्पण, उन सभी चीजों में उपयोग दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? अब मेन बात है कि ऐसा क्या उसमें मैकेनिज्म है जो उसका यूज हो रहा है। हम लोग जानते हैं ना कि उन सभी लाइटों में जो लाइट, जो बल्ब को रखा जाता है ना, वो अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाता है। मतलब लाइट लगा दिया गाड़ी में, अब बल्ब का पोजीशन इस जगह पे रखेगा जहां पे उस कनकेव मिरर का क्या हो, फोकस हो। वहां पे फोकस पे रखता है किसको? बल्ब को। अब बल्ब से आती हुई किरण फोकस से आएगी, और जब फोकस से, पहले तो हम लोग किसको क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण एक ऐसा बना लेते हैं ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। यहां पे फोकस पे एक हम बल्ब लगा दिए, फोकस पे क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। अब इस बल्ब से जो रोशनी आएगी, रिफ्लेक्ट होके समांतर निकल जाएगी। तो हमारी गाड़ी को समांतर किरण देने के लिए, एकदम सीधी रेखा में किरण देने के लिए, पैरेलल किरण देने के लिए, बल्ब हमेशा गाड़ी के लाइट के नीचे रहता है, फोकस के पास। देखो, जब वो फोकस से होती हुई रे आती है, परावर्तन के बाद टकरा के किधर निकलती है, समांतर एकदम। गाड़ी ऐसे ऑन करो, लाइट सीधा, है ना। अब वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, वो डीपर का यूज करता है ना, हाई लो, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। पोजीशन चेंज हो जाता है, बीम नीचे कर देता है, एंगल चेंज कर लेता है, तो इमेज फॉर्मेशन अलग बन जाता है, किरण कहीं और निकल जाता है। निकलता तो समांतर है, दूरी घट जाती है, दूरी बढ़ जाती है, यही हो रहा है ना। तो हम लोग उस बल्ब को कहां रखते हैं, फोकस पे, कनकेव मिरर के फोकस पे रखते हैं, ताकि जब उससे रे निकले समांतर निकल जाए। क्योंकि हमें पता है ना, फोकस से आती हुई किरण परावर्तन के बाद समांतर निकल जाती है, ये चीज पर है ना। इसी वजह से इसमें यूज होता है, समांतर पानी था ना, सीधी निकलती है। अब तीसरा है ना, जब डॉक्टर यूज करता है, जैसे कि जो नाक कान दांत वगैरह के डॉक्टर होते हैं ना, उसको इसको यूज करते हैं। वो सर में ऐसे लाइट लगा के रखते हैं ना, उनके जो सर में जो लाइट होता है ना, उनमें यूज जो हुआ होता है ना मिरर, कनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि उसका एक प्रॉपर्टीज तो और भी है, इसका एक प्रॉपर्टीज तो ये भी है ना। देखना ध्यान से, कि मान के चलो यहां पे एक बल्ब जल रहा है,
ठीक है ना, ऐसा बल्ब है ना, थोड़ा विकलांग है, मैनेज कर लेना। बल्ब जल रहा है। अब ये बल्ब का रोशनी, अब मान के चलो यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर है ना, उसके सर में लगा हुआ, ये सर में लगा हुआ है अवतल दर्पण, उस लाइट में अवतल दर्पण लगा हुआ है। बहुत किसी में लाइट लगा होता है, वो भी एक जगह केंद्रित करने के लिए लगा रहता है। नहीं तो किसी में कोई यहाँ पे मिरर लगाता है, यहाँ पे लाइट है तो यहाँ मिरर लगाएगा ताकि इसका रिफ्लेक्शन करवा सके। तो हम लोग को क्या पता है कि जितने का कोण बना के आएगी उतने का कोण बना के, तो इसी रे को ये परावर्तित कर दिया। तो डॉक्टर साहब को यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मतलब इसी तरह फोकस लाइट रखता है या मिरर इसमें लगा लेता है, तो ऐसे ऐसे करके उसका रिफ्लेक्शन करवा के एक पॉइंट पे डालता है, तो तब मुंह उसका चेक करता है। नहीं तो यहाँ पे एक टॉर्च लगाएगा जिसके अंदर में क्या होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है। तो ये समझ गए कि इसका यूज जो है, जो दर्पण का यूज करता है हमारा डॉक्टर साहब, नाक कान गला ये सब चेक करने के लिए क्यों करता है, किसी आती हुई किरण को अपरावर्तन करके एक पॉइंट पे भेज देता है। ठीक है, इसके बाद सौर भट्टी में यूज होता है, सौर भट्टी में ऊष्मा पैदा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी रे को आते एक जगह पे केंद्रित कर देता है, एक जगह पे केंद्रित कर देता है, अपने से आती हुई रे को एक पॉइंट पे केंद्रित। जैसे किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें, मान के चलो यही एक प्रकाश स्रोत है, इसी से आती हुई किरणें, एक किरणें ऐसी गई, एक किरणें ऐसी गई, ये भी आके इस पॉइंट पे मिल जाएगी, एक किरण ऐसी गई, ये भी इस पॉइंट पे आके मिल जाएगी। ठीक है, एक किरण ऐसी गई, ये भी इस पॉइंट पे आके मिल जाएगी। तो यहां से तो जरूरी नहीं कि एक की जो किरण निकलेगी, बहुत सारी किरण निकलेगी जो पोल पे आएगी, इसको बाद एक पॉइंट पे आके तो ज्यादा हीट पैदा होगा, हीट पैदा होगा ना। याद है ना हम लोग बचपन में वो कागज जलाते थे उस मैग्नीफाइंग का यूज करके, है ना, तो होता था ना, परावर्तन होने के बाद ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही इसलिए सौर भट्टी में इसका उपयोग होता है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर्टीज है ना कि ये आती हुई किरणें को एक पॉइंट पे क्या कर देती है, एक केंद्रित कर देती है। समझ में आ गया, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, बस यही है। ठीक है, इसके बाद आता है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स या यूजेज और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज क्या, अब उत्तल दर्पण का यूज क्या, उत्तल दर्पण का यूज ध्यान से सुनना। सबसे पहला यूज तो उत्तल दर्पण का कहां होता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, रियर मिरर कहते हैं उसको, रियर ऑब्जेक्ट बनाता है ना, रियर व्यू मिरर कहते हैं उसको। वो क्यों, उत्तल दर्पण का क्यों, उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के हिसाब से छोटा बनाता है। मतलब क्या कि उत्तल दर्पण का एक प्रॉपर्टीज होता है कि वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है, वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेगा, छोटे में दिखा देगा तुमको। तो गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है तो ऐसे पलट के देख सकता है कौन कौन सी गाड़ी आ रही है। एक्चुअली में वो एक छोटा सा सीमित कर देता है, जैसे कि मान के चलो बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है वो, है ना, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, वो वस्तु के हिसाब से सीधा बनाता है। ठीक है, और वो छोटा प्रतिबिंब, जब मान के चलो कोई चीज छोटा प्रतिबिंब बना रहा है तो एरिया ज्यादा कवर करेगा, वो पीछे का ज्यादा व्यू रखेगा। अब तो दर्पण व्यू नहीं रखता है, वो सीधा देता है ना, वस्तु के हिसाब से सीधा देता है, हम जितना हट रहे हैं उससे ना हम उतना ही हटेंगे। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो हमको इतना छोटा करता है, आजू बाजू वाली चीज को भी घुसा लेता है, वो व्यू तगड़ा व्यू देता है। तो उसको गाड़ी में यूज किया जाता है क्योंकि जो चालक है ना वो पूरा क्लियर देख सके पीछे, पूरा क्लियर देख सके पीछे की क्या हो रहा है, समझ में। तो उसमें जो यूज है ना, रियर व्यू मिरर कहते हैं उसको, रियर व्यू मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज होता है। जो कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, उसके साइड मिरर जो लगे होते हैं ना, साइड में आईना जिसमें पीछे देख के चलाता है, तो एक्चुअली उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कन्वेक्स मिरर। क्यों होता है, क्योंकि हमें तो ये पता है, हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई ये उसमें तो चाहिए बहुत ज्यादा एरिया कवर करने के लिए, तभी तो। अब बहुत ज्यादा एरिया कवर करके कौन देगा, जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, कन्वेक्स मिरर बनाता है, कन्वेक्स मिरर बनाता है ना, उसी का यूज करना पड़ेगा। और वही एक मिरर है जो सीधा प्रतिबिंब हमको
सीधा में छोटा, सीधा तो हमको वो भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए वस्तु को उसके निकट होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच या तो पोल पे। जरूरी तो नहीं है कि आप गाड़ी वाला शीशा में आके सट जाएगा, भैया हटो, नहीं ना, भैया हटो अब हम तुम्हारी गाड़ी में सट गए आके, उसको तो दूर से दिख जाना चाहिए ना ड्राइवर को। तो दूर से सीधा दिखाने का प्रॉपर्टीज किसमें, उत्तल दर्पण में, और नजदीक से सीधा दिखाने का प्रॉपर्टीज अवतल दर्पण में भी होता है। समझ में आ रही है बात को? और दूर से दिखाने का प्रॉपर्टीज उत्तल दर्पण में होता है, क्योंकि पैदा ही हुआ है आभासी बनाने के लिए उत्तल दर्पण। बात समझ में आ रही ना, इसलिए उसका उपयोग होता है, इसलिए अवतल दर्पण यूज नहीं करते। नहीं तो अवतल दर्पण में सीधा दिखने के लिए, और पूरा व्यू तो उसमें आएगा नहीं पहली बात, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट इमेज बनाएगा। उसके लिए जो हम बस चला रहे मान के चलो, तो बगल में वो ड्राइवर मुंह में इनाम आके सट जाएगा, ए सर हटिए। बात समझ में आ रही है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। कन्वेक्स मिरर जो कि हमारा छोटा प्रतिबिंब देता है, एरिया ज्यादा कवर करता है, तो ड्राइवर को पीछे का बहुत ज्यादा एरिया दिखता है छोटे रूप में। नहीं था गाड़ी वाला इतना बड़का आ रहा है, एक्सयूवी लेके आ रहा है, पर ऐना में देखो आ रहा है ना, छोटे दिखते हैं ना, वो कन्वेक्स मिरर का कमाल है। समझ में आ गया? यूजेस समझ गए सारे का, कैसे कौन कैसा यूज होता है। यूजेस को याद नहीं भी करो, अगर तुमसे कोई पूछ भी लिया ना कि क्यों यूज, तो क्यों का भी जवाब देना है, रीजन उनको बताना, रीजन को समझना, रीजन को बताना बहुत जरूरी। कोई दिक्कत नहीं।